नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंसेस, यानी मासिक के टाइम में आपका दर्द होना। तो स्पेशली यह फीमेल डिजीज है और फीमेल में कब होता है? जब मीनार्क आता है उस समय से लेकर मेनोपॉज तक के कंडीशन में हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे डिस्मेनोरिया क्या है। पीरियड के टाइम में या मासिक के टाइम में अगर पेन बहुत ज़्यादा हो और पेन के साथ साथ पेन आपको एब्डोमेन भी हो और एब्डोमेन के साथ साथ रेडिएट करते हुए थाई में भी चला जाए, किसी किसी को बैक में भी चला जाता है, किसी किसी को फीवर भी आ जाता है उस कंडीशन में, किसी किसी को वोमिटिंग भी होने लगती है, उस कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सबका सिम्टम्स आ ही जाएगा, सबको आ ही जाएगा। किसी को सब आता है, किसी को कुछ आता है। तो दोस्तों, वैसे तो डिस्मेनोरिया पेन हर पीरियड के टाइम में फीमेल को आता है, क्योंकि जो हमारा यूट्रस, जो फीमेल का यूट्रस है, फीमेल के यूट्रस में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन सेक्रेट होता है मासिक के टाइम में, क्योंकि जो इंडोमेट्रियम में लेयर बनता है उसको शेड आउट करने के लिए, अगर शेड आउट नहीं होगा, शेड आउट क्यों होता है? क्योंकि अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं, प्रेगनेंसी देखिए, यूट्रस का काम है कि हर महीने में प्रेगनेंसी के लिए शेड तैयार करना, चारों तरफ से लेयर बनाती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो एक हार्मोन निकलता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन उसको क्या करेगा? उसको शेड अप आउट करता है, उसको बाहर हटाने का काम करता है। जब हटाने का काम करता है तो थोड़ा सा क्रैम्प होगा, क्रैम्पिंग होगा तो स्टिच होगा तो थोड़ा सा पेन होगा, हल्का फुल्का पेन भी होता है, डिस्कम्फर्ट भी रहेगा और ब्लीडिंग तो होगा ही। लेकिन अगर ये पेन बहुत ज़्यादा हो गया है, पेन बहुत ज़्यादा होगा, साथ में किसी किसी को फीवर भी आ जाता है, किसी किसी को वोमिटिंग भी होने लगता है और पेन क्रैम्पिंग टाइप का ही होता है और डल पेन होता है और रेडिएट करता है आपके थाई में, बैक में, तो उसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। डिस्मेनोरिया या पेनफुल मेंसेस। अब हम जानेंगे इसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। दोस्तों, पेनफुल मेंसेस नाम से ही लग रहा है कि मासिक के टाइम में दर्द, पेट में दर्द होगा, स्पेशली लोअर एब्डोमेन में होगा। पेन का जो कैरेक्टर होगा, क्रैम्पिंग होगा, मरोड़ की तरह पेन होगा और डल पेन होगा। साथ में किसी किसी को फीवर भी आ सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि उसको वोमिटिंग भी या नौजिया फील भी होने लगता है, पेट फूल जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है। उसका जो पेन होगा थाई में चला जाएगा, बैक साइड में चला जाएगा, कूल्हा में चला जाता है, ये सब जगह पे उसका पेन रेडिएट करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाता है, पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, वो बेचैनी में हो जाता है। उसको जितना दिन तक मेंसेस रहता है उसको, उतना दिन तक उसको परेशानी रहता ही है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर पेनफुल मेंसेस है तो इसका क्या क्या वजह हो सकता है। तो दोस्तों, पेनफुल मेंसेस का एक तो सबसे बड़ा वजह होगा शरीर में, बॉडी में, स्पेशली फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो अगर यूट्रस में फाइब्रॉयड हो गया है तो फाइब्रॉयड की वजह से भी पेनफुल मेंसेस हो सकता है। ऐसे हम फाइब्रॉयड पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उसको डिटेल में आप देख सकते हैं। साथ में पीसीओएस भी हो सकता है, पीसीओएस का भी बना चुके हैं। तो अगर पीसीओएस या पीसीओडी है, उस कंडीशन में भी पेनफुल मेंसेस हो सकता है। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है जिसके वजह से न्यूरालजिक पेन हो रहा है, न्यूरालजिया हो गया यूट्रस में, उस कंडीशन में भी पेन हो सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। लेकिन अगर ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि फीमेल को
स्पेशली गर्ल्स को देखा जाता है कि उसके मैरिड के बाद से अगर डिलीवर हो जा रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव कर जाए, उसके बाद से उसका पेन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, पेन कम हो जाता है। लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गया, तो उसके लिए तो स्पेशली आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। साथ ही अगर नौजिया हो रहा है, क्यों हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है कि क्या है, और सा भी देखना होगा। अब हम जानेंगे कि अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेन की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा है, किसी किसी को भी देखा जाता है कि वर्किंग लेडी जो है वो अपने ऑफिस में वर्क कर रही है, तो उसके लिए स्पेशल उनको जितना दिन तक रहती हैं उतना दिन जा नहीं पाती हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जो लड़की पढ़ने जा रही है, उसको बच्चियों को देखा जाए जो पढ़ने जा रही है, तो उसको उस समय उसका डिस्टरबेंस हो जाता है, जा नहीं पाती, स्कूल में जा नहीं पाती, इतना ना ज़्यादा पेन हो जाता है, इतना ना ज़्यादा बेचैनी हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पेन की वजह से फेंटनेस भी हो जाता है, बेहोश की तरह हो जाती है, खाना पीना छोड़ देती है। ये सब सिम्टम्स अलग अलग आ जाते हैं। लेकिन अगर कब होता है, ऐसे तो पीरियड का टाइम मेनार्क जो होता है, स्टार्टिंग के जो जो ब्लीडिंग शुरू होता है उसको मेनार्की बोलते हैं, और जब खत्म होता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं। उसी बीच में सब होता है। लेकिन अधिकांश लोग को देखा जाता है, अधिकांश फीमेल को देखा जाता है कि जब उसका शादी के बाद से प्रेगनेंसी हो जाता है और प्रेगनेंसी उसका बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद तो उसके पेन बहुत कम हो जाता है। दोस्तों, अगर पेनफुल मेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान है और आपको कोई अबनॉर्मलिटी नहीं दिख रहा है, तो हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर एक मेडिसिन की चर्चा कर रहे हैं जो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो हमारी पहली मेडिसिन है भाईवॉर्नर और प्लस मदर टिंचर। इसकी 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से लीजिए। साथ ही मैक फर्स्ट 6 की 6 गोली 3 बार गर्म पानी से इसको लेना है। आपको 1 महीना तक लीजिए। नेक्स्ट मंथ तक देखिए कि आपको जो पेनफुल मेंसेस हो रहा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं हो रहा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। होम्योपैथिक में बहुत सारा मेडिसिन है। अगर आपको आपके लिए कौन सा मेडिसिन सूट करेगा, वो अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे परामर्श लीजिए, उनके गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रही हमारी चर्चा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।